ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 We are starting with chapter 22, Adhyay 22, stanza 182. अनेकांचे अनेक अनुभव, मीही कथितो निज अनुभव, साई वचन विश्वास गौरव, केवळ वैभव निष्ठेचे, केवळ वैभव निष्ठेचे। साई के वचनों पर अपनी निष्ठा, हार्ड फेथ, इसके ऊपर अपनी फलश्रुति या उसकी अनुभूति डिपेंड करती है। You protect that वचन very lightly or casually, then आपको जो फलश्रुति या अनुभूति मिलनी है वो वैसी मिलनी है। ये सिद्धांत है बाबा का। आप देयर कैनॉट बी अल्टरनेटिव। बाबा ने ये कहा है मतलब ये कहा है नहीं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होके रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके ऊपर आपका 100% जब तक भरोसा नहीं है तब तक उसी तरह की अनुभूतियां आपको प्राप्त नहीं होगी। अलग अलग लोगों की अलग अनुभूति आती है। कुमारपंत जी कह रहे, मैं भी अपना एक अनुभव बताता हूँ। वो सर्प बिच्छू नारायण उसके संदर्भ में, साई वचन विश्वास गौरव, एक एक वर्ड आप समझ लीजिए। साई का वचन जो है विश्वास के बेस पर, विश्वास की बुनियाद पर डिपेंड है। ये तो साई का वचन जो है केवल वैभव निष्ठेचे, ये तो जो ग्लोरी है, ये जो इनरिचनेस है उसका, ये जो संपन्नता है उसकी, वो निष्ठा के ऊपर आधारित है। साई वचन के ऊपर का जो विश्वास है और साई वचन के ऊपर की जो अपनी निष्ठा है, यही भक्तों की वैभव संपत्ति है। दैट इज द ट्रेजर ऑफ साई भक्त। कभी भी साई भक्त को ये जरा भी आशंका नहीं आती है कि ऐसा नहीं हुआ। नहीं, बाबा कर सकते हैं, बाबा हो सकते हैं, बाबा ने किया। जैसे काका साहेब दीक्षित दिवसा वाचित नाथ भागवत, तैसेच ते प्रतिरात्रि नित रामायण भावार्थ वाचित। काका साहब दीक्षित दिन के प्रहर में, उनको तो कई व्रत दिया था ना बाबा ने कि नाथ भागवत इनका वाचन, ये अपना पठन करते थे और निरूपण भी करते थे, एक्सप्लेन करते थे लोगों को। ठीक उसी तरह रात को एकनाथ महाराज ने रामायण पर भी, जैसे भागवत है, रामायण पर लिखा है भावार्थ रामायण। जैसे भावार्थ सही से चरित है, भावार्थ रामायण, वो रात को वो पढ़ते थे इवनिंग टाइम पे। सांझ की आरती, शाम की आरती हो गई तो उसके बाद सांझ आरती होने के बाद फिर सिद्ध आरती तक। टळेल देवावरचे फूल, टळेल एक वेळ अंघोळ, टळेल एक इतर नेम सकळ, वाचन वेळ अटळती। हाँ,
एक डिटर्मिनेशन होता है ना, एक बार हमने ये तय कर लिया से, ये जो छोटी छोटी कथा है ना, ये जो छोटी छोटी, ये अपने को जो वो आदमी का कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपने सामने आता है वो हमें लेना है। से क्या कहा है काका साहब दीक्षित के बारे में, एक बार ऐसा हुआ कि वो भगवान को फूल नहीं चढ़ाएंगे, एक बार शायद ऐसा हुआ कि वो नहाएंगे नहीं, स्किप करेंगे, डांडी मारेंगे नहाने के लिए, बात लेने के लिए, अन्य नियम शायद खाना नहीं खाएंगे, अन्य नियम वो टाल देंगे, लेकिन पठन का समय है वो कभी नहीं टालेंगे। जो ये जो होली स्क्रिप्चर्स है, भावार्थ रामायण, एकनाथी भागवत, हाँ उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट, कुछ ही तरह की कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं, ये याद रखिएगा। आपके और कोई संकट आता है, बहुत बड़ी विपदा आती है, ये होता है वो होता है, कुछ बहुत एक्सट्रीम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, बट नॉर्मली जाने दो, कल देखेंगे। नो, दैट शुड बी डिसिप्लिन इन यू, दैट इज व्हाट बाबा वांट्स। एक बार आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की जो रूटीन्स है वो स्किप कर दो, चलेगा, बाबा भी करते थे बहुत बार, लेकिन योर कमिटमेंट टुवर्ड्स द spirituality should not be deviated, should not. हे दोन्ही ग्रंथ नाथांचे, सार सर्वस्व परमार्थांचे, साई समर्थ साईंच्या अनुग्रहाचे द्योतक साचे दीक्षिता। हा नाथ महाराज ने दो ग्रंथ लिखे हैं, भावार्थ रामायण, एकनाथी भागवत। सारांश है, एक इसेंस, मर्म बताते हैं परमार्थ के, उच्च कोटि के ग्रंथ है। और उसके ऊपर साई समर्थ साई भगवान ने कहा है दीक्षित काका को ये पढ़ा कर, यानी एक तरह का अनुग्रह है, एक तरह का नहीं, अनुग्रह ही है वो, कि तू कर, इसमें तेरा कल्याण है। साई समर्थ के अनुग्रहाचे द्योतक साचे दीक्षिता, दीक्षित महाराज को ये दिया है, आज्ञा की थी उनको कि ये आज्ञा की थी कि ये दोनों भी ग्रंथ आपने पढ़ना है। काका साहब दीक्षित इसके लिए बगैर भूले ये दोनों का कभी भी अवॉइड नहीं करते थे। या अद्वितीय गौड़ ग्रंथी, आत्मज्ञान वैराग्य नीति, याची अखंड त्रिगुण ज्योति, दिव्य दीप्ति प्रकाश है। ये जो अजोड़ बेजोड़ ग्रंथ है, ये अल्टीमेट ग्रंथ है दोनों भी। अगर भगवान ने चाहा हमें कुछ मुंह मर्जी आपको मतलब वो इच्छा दीदी करने की, तो हम एकनाथी भगवत भी पढ़ सकते हैं, भावार्थ रामायण भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज बाबा का अनुग्रह है वो। ज्ञानेश्वरी, इसके बाद तो ज्ञानेश्वरी पढ़ना चाहिए। बाबा तो बड़ी किताब बोलते थे उनको, जिनको आगे है 42 सेकंड चैप्टर में, कि आपको मेरे ख्याल से 40-41 में गए, आपको अगर अध्यात्म में इसके आगे की प्रगति करनी है, साई सचिव के आगे की, तो आप क्या पढ़ना है, ज्ञानेश्वरी पढ़ना है। भावार्थ दीपिका बहुत बेजोड़ ग्रंथ है। उसके बाद अध्यात्म में कुछ ज्ञान कर, उसका ज्ञान लेने की या कुछ जान लेने की सीमाएं खत्म हो जाती है। मैं कहता हूं उसके बाद यू डोंट हैव टू डू एनी स्क्रिप्चर आफ्टर ज्ञानेश्वरी, कुछ पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं, सब कुछ हासिल हो जाता है भावार्थ दीपिका में। इट्स ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट ओनली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, थिंक ऑफ इट। ये जो दो अल्टीमेट ग्रंथ है, उसमें आत्म ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान, वैराग्य, धर्मशास्त्र, नीति नियम आदि ज्ञान जो है, और ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए, और सृष्टि के जो नियम है, आगम निगम है, वो हमेशा आपको कहा जाता है, इसमें लिखा हुआ है, हमें वो समझ लेने की जरूरत है। यातील बोधामृताचा प्याला, जया सभाग्याचे ओठास लागला,
तयाचा त्रिताप एक सरा सरला शमला मोक्ष लागला पाया थे। ये दो ग्रंथ सिर्फ पढ़ने से नहीं, हाँ पढ़ने से नहीं, ये इसके बोध अमृत, उपदेश रूपी अमृत, उसमें जो टीचिंग है, उसमें प्रीचिंग है, वो अमृत का प्याला जो सौभाग्य है, भाग्यशाली है, जिसने वो पी लिया, जिसके ओठों पे वो प्याला लग गया, उसका त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये तीनों भी ताप एक सरा संभला, खत्म, एक हाथों हाथ खत्म हो गए समझ लो। और मोक्ष लागला पाया थे, उनको तो मुक्ति मिल गई भाई, उनको मुक्ति मिल गई। ये दो ग्रंथ समझ लीजिए, जिसके पास वक्त है, टाइम है, वक्त निकालिए, भावार्थ रामायण एकनाथी भागवत पढ़ा कीजिए। हम कोशिश ये करेंगे कि साई सच्चरित्र के बाद अगर भगवान ने, साईनाथ ने चाहा तो हम ज्ञानेश्वरी का शुरू करेंगे। साई कृपे दीक्षिताना, मैं जरा एसी बंद करता हूं। कृपे दीक्षिताना श्रवणाशी श्रोता हवा झाल भावा झाला, योग भागवत श्रवणाचा आला, उपकार झाला मदतेने। अब उसमें काका साहब दीक्षित जब वो पढ़ते थे दीक्षित वाड़े में, तब उनकी कथाओं का श्रोतागण, जो भी आध्यात्मिक भक्त वहां बाहर गांव से आते थे, कुछ गांव से जो रहते थे, वैसे नाथ भागवत की कथा का श्रवण करने का एक बार मौका हिमापन जी को मिला। वो कहते कि काका साहब के मुझ पर बहुत उपकार है, क्योंकि जब भी मैं कभी जाता था मुझे वो ये मौका देते थे मुझे श्रोता बनने का। और अध्यात्म मार्ग में अगर सत्संग का श्रोता बनने का मौका मिलता है, कभी भी क्या करना, उसको छोड़ना नहीं। जाऊ लागलो दिवस रात्र, ऐकावया त्या कथा पवित्र, भाग्य उजड़ले श्रवण सत्र, पावन श्रोत्र तेरिनी। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत लंबा चौड़ा वहां रहते होंगे हिमाड़पन जी, तो नित्य नियम से ऑलमोस्ट डेली रूटीन उन्होंने बना लिया कि ना, ये जो एकनाथी भागवत पढ़ते हैं, भावार्थ रामायण पढ़ते हैं, तो उसके लिए इतना मौका सुनहरा आया है, तो वो उसके लिए वो हाजिरी लगाने लगे, वहां उपस्थित रहने लगे। और वो पावन कथा है, भावार्थ रामायण और एकनाथी भागवत में कही है, वो सुन के बाद उनको कान को कर्ण तृप्ति बोलते हैं ना उसको, वो कर्ण तृप्ति होने लगी, प्रसन्न होने लगा मन। असो ऐसी एक रात्र, कथा चालता परम पवित्र, आड़ कथा जी घडली विचित्र, श्रोता ते चरित्र ऐकीजे। ऐसी कथा चल रही थी, और वो कथा चलते रहे, वो कथे में एक ऐसी विचित्र घटना घटित हो गई। विचित्र घटना से उनका मन विचलित तो हो गया, लेकिन बाबा का जो टीचिंग है, बाबा का जो उपदेश है, कथामृत है, वो जो वाणी है, अमृतवाणी, उससे क्या फायदा हुआ, उसके बारे में एक कथा है। काय करू एक वाणीत, मध्येच दुसरे स्फुरे चित्ता, जाणोनी तयाची श्रवण आहर्ता, किमर्थ उपक्षिता होऊ मी। क्या करूं मैं मेरे बस में नहीं रहती बात। मैं ये कथा खोलने जाता हूँ, कथे के अंदर दूसरी कथा मुझे स्मरण हो जाती है, वो फिर मैं बोलते जाता हूं, तो और लोगों को श्रवण की अहर्ता, श्रोतागण की जान के लेने की, सुन के लेने की जो उनकी इच्छा है, वो उसको मैं नाम नहीं कह सकता। इसके लिए एक मिनट, एक फोन लेना। हेलो, काय झालं होती है, तो उनको मैं उनकी मैं ना कैसे कह सकता, उनको मैं उनको उपेक्षित कैसे कर सकता हूँ। वो आवश्यक है तो मैं बता दूंगा। तो अभी भी कथा में आपको बोल रहा हूं। चालली सुरस रामायणी कथा, पटली मातेची खून हनुमंता, तरी कसू जाई स्वामीची समर्थता, अंती अनर्थता भोगिली। अब इसमें ऐसा हुआ
भावार्थ रामायण का पाठ हो रहा था और उसमें हनुमंत प्रभु और राम प्रभु इनका युद्ध हुआ है। हाँ, बहुत अचरज की बात है, अपने आराध्य देवत के सामने हनुमंत प्रभु अपने मां के वचन के सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। बहुत रोचक कथा है वो। ये वर्णन हो रही थी कथा, वो सुननी आपको वो कथा एडमिन। ये जो हनुमंत प्रभु और राम प्रभु इनमें जो युद्ध हुआ था, स्वामी की जो समर्थता था, अंति अनर्थता भोगली, वो जो पता, वो सुना है आपको कथा एडमिन? प्लीज टेल मी। Please go ahead, Kaka. हाँ, Please tell us. you want to listen? Yes. Okay. हुआ यूं, अंजनी माता श्रीमन हनुमान प्रभु की माता एक पेड़ के नीचे बैठी थी और वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी और वहां ध्यान धारणा कर रही थी। उतने में एक औरत उनके दर्शन को आ गई, दर्शन को आई और बोली, राजा रानी थी वो औरत, दर्शन को आई और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया अंजनी माता ने, अखंड सौभाग्यवती भव। अरे माता, आपका आशीर्वाद व्यर्थ जाएगा। क्यों? क्योंकि श्री राम प्रभु के साथ मेरे जो पतिदेव है, राजा है, उनका युद्ध होने जा रहा है और श्री राम प्रभु को राम बाण, उसमें तो कोई अल्टीमेट रिजल्ट तो पता है सबको, 100% मेरे पति की तो डेथ है, तो मैं तो ये साज श्रृंगार करके खड़ी हूं सती जाने के लिए। तो आप अखंड सौभाग्यवती का जो आप आशीर्वाद दे रही हो वे व्यर्थ जाएगा, फिजूल जाएगा, उसके मुझे दुख हो रहा है। माता अंजनी ने बोला, नहीं, जब मेरे मुंह से निकला है तो होगा। तू मुझे जानती नहीं, मैं वो अंजनी माता, वो हनुमंत प्रभु की मां, मैं भी लड़के को बुलाती हूँ। हनुमान प्रभु हाजिर हो गए, बोले माता आज्ञा कीजिए। बोले मैंने इसको अभिवचन दिया है, इसके पति के, इसके सौभाग्य का रक्षण करना है तुझे, तो इसका जो पति है उसका युद्ध होने जा रहा है, वो युद्ध तुझे उसमें जीता देना है, जीतना है तुझे, इसका संरक्षण करना है। तो बोले माता जी आपकी आज्ञा से रखो पर। बोले नहीं, इतना आसान नहीं है, जो युद्ध होने जा रहा है वो तेरे जो स्वामी है, तेरे समर्थ है श्री राम प्रभु, उनके साथ होने जा रहा है, तुझे उनके सामने खड़ा रहना है। बड़ा पेचीदा प्रसंग। हनुमंत प्रभु जैसे भक्त श्रेष्ठ अपने श्री राम के सामने, मालूम है कि उनका एक बाण बोले तो खत्म, उनके सामने जाके युद्ध करना है। खैर रणांगन में आ गए, श्री राम प्रभु उधर है, वो वहां हनुमान प्रभु इनके सामने बोले, स्वामी मैं आपके साथ युद्ध करने जा रहा हूं। बोले हनुमत आप? बोले हाँ, मैंने माता जी को वचन दिया है कि इनका माता जी ने इनके पत्नी को आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती भव, तो उसके सौभाग्य के रक्षण करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, युद्ध करो मेरे साथ। ये क्या चुप हो रहा है? लेकिन अभी धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है, अपने स्वामी के सामने युद्ध के लिए खड़ा होना है। तो बोले एक काम करो महाराज, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ललकारा दिया हनुमान प्रभु ने। श्री राम प्रभु बोले एक काम कर, भक्त होने के नाते पहला तीर तू चलाएगा। बोले नहीं आप चलाओगे। नहीं बोले, पहला तीर भगवान आपको चलाना पड़ेगा, आप चलाएंगे पहला ग्रंथ, पहला शुरू गए।
सीता माता अचरज में पड़ गई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब देखिए, पहले फिर श्री राम प्रभु ने खींचा, बाण खींचा, बाण लगाया, हनुमान प्रभु जी के हृदय में जाके चूक गया वो बाण, और इधर श्री राम प्रभु बेहोश हो गए, गिर गए। आक्रोश किया सीता माता ने, हे भक्त श्रेष्ठ हनुमंत, क्या किया तुमने? एक अबला नारी का संरक्षण करना तेरा धर्म है, वही है, उसका सौभाग्य का तू रक्षण कर रहा है, मेरे सौभाग्य का क्या है? मूर्छित होके गिर गए हैं, हार गए हैं वो। बोले नहीं माता, तुम्हारा सौभाग्य को कुछ नहीं हो सकता। और जैसे उन्होंने वो बाण खींच लिया बाहर, रुधिर जो रक्त है, खून निकलने लगा, और यहां जब उन्होंने सब खोल के दिखाया तो श्री राम प्रभु, लक्ष्मण, सीता माता तीनों भी यहाँ विराजित थे। बाण लगा, बाण मारा है श्री राम प्रभु ने। मारा किसको? अपने आप को मारा है, क्योंकि उनका हृदय में वो वास करते थे, हनुमंत प्रभु को। भले व्यक्ति तो वो थे, लेकिन उनका भक्तों के हृदय में उनका जो स्थान है, हनुमंत प्रभु तो भक्ति और शक्ति के प्रतीक है, वहां थे। खींच लिया उन्होंने, बोले माता तू तो जगत जननी है, तेरे सौभाग्य का रक्षण करना मेरे जीवन का उद्देश्य है, ये ले तेरा सौभाग्य, तुझे वापस करता हूं। लिया, हाथ में दिखाया तो राम, श्री राम प्रभु की छवि। ये जो प्रसंग है, यानी देखिए, बाण किसने मारा है? श्री राम प्रभु ने। लगा किसको है? हनुमंत प्रभु को। मूर्छित कौन हो गए हैं, बेहोश कौन हो गए हैं? श्री राम प्रभु। बाण लगा किसको है? श्री राम प्रभु को, क्योंकि भक्त श्रेष्ठ के हृदय में उनका स्थान था, वो निकाल दिया। इस तरह धर्म युद्ध है, धर्म के बेसिस पे ही खत्म हो गया। ना कोई जीता ना कोई हारा, भक्ति की जीत हो गई, भक्ति विजय पाई, और इस तरह वो युद्ध खत्म हो गया। ये वो कथा है। ये कथा का वर्णन वहां उस पाठ में, जहां काका साहब दीक्षित भावार्थ रामायण पढ़ रहे थे, वहां चल रहा था। चालली सुरस रामायणी कथा, पटली मातेची खून हनुमंता, तरी कसू जाई स्वामीची समर्थता, अंति अनर्थता भोगिती। अंत में तो अनर्थ ही है, भगवान को सामने युद्ध करना है। ये अंजनी माता की आज्ञा प्रमाण मानकर हनुमंत प्रभु स्वयं श्री राम प्रभु के साथ में सामने जो युद्ध करने निकले थे, वो जो प्रसंग वर्णित किया हुआ है भावार्थ रामायण में, उसका पाठ, वो प्रसंग वहां वर्णित हो रहा था। लागता रामपाण पिच्छाचा वारा, हनुमंत आउनबरी फिरे गरगरा, प्राण का सावी सगावरा, पिता तो अवसरा पावला। राम ने, हाँ, उसके पीछे का ऐसी वर्णन है कि हम पहले श्री राम प्रभु ने राम बाण मारा, लेकिन वो बाण जो है, जो ऐसा घूमते रहा, और आकाश में हनुमंत प्रभु घूमते रहे, क्योंकि वो पीछे सब डायरेक्शन में उनके पीछे घूम रहा था। उसके प्राण जाएंगे, ऐसी ये आ गए, ऐसी नौबत आई, तो उन्होंने क्या किया, अपने पिता को मारुत के, इसलिए उनको मारुति बोलते हैं ना, वारा जो है, हवा है, वो उनकी हवा के बल पर ही चलते हैं ना हनुमंत प्रभु, तो उनकी आराधना की। यानी श्री राम प्रभु का जो बाण है, वो जो तीर है, वो हवा की रफ्तार से उनके पीछे लगा था, और गगन में बस घूम रहे थे वो, बहुत प्राणी पीछे था, उनका प्राण लेने चाहता था। तो राम के धनुष से छूटा हुआ बाण हनुमंत प्रभु का प्राण लेने ही वाले थे, इसलिए वायुपुत्र हनुमंत ने मारुत देव की क्या की, आराधना की, और मारुत देव ने वो जो हवा है, हवा के बल पे वो चलता है, तो हवा के देवता मारुत देवता है, तो उन्होंने वो
रुख बदल दिया उसका और वो प्रसन्न हो गए। उसके पहले की ऐसी एक कथा है। ऐकोणी तयाचे हितवचन हनुमंत रामासी आला शरण होत असता या भागाचे श्रवण घडले विलक्षण ते ऐका। हनुमंत जो है प्रभु, ये सब विलक्षण जो घटना घटित हुई, श्री राम को शरण आ गए और ये जो भाग का श्रवण हो रहा था, एक विलक्षण घटना, विचित्र घटना घटित हुई। वो क्या थी? चित्त कथा श्रवणी संलग्न श्रवण आनंदी सकल मग्न तो एक वृश्चिक मूर्त विघ्न कैसे की उत्पन्न जाले। ये सब चल रहा था, बहुत लोग एकाग्र चित्त होकर शांति से सब सुन रहे थे, क्योंकि प्रसंग ही बहुत अच्छा है, ऐसा एकदम क्या बोलते हैं, रहस्य भरा था। अब आगे क्या होगा, अपनी उत्सुकता औत्सुक्य बढ़ाने वाला था। तो सब लोग देख रहे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इतने में हुआ क्या, सब लोग उसमें तल्लीन है, लीन है उसमें सुनने में। अचानक एक बिच्छू स्कॉर्पियो कहां से कब किधर आके बैठा समझ में नहीं आया। ये विघ्न, मूर्तिमंत विघ्न आ गया। और वो कहां बैठा मालूम है? न कळे तया ही काय आवडी न कळत माझी स्कंदी उडी मारिली देवनी बैसला उडी रस सुखाड़ी चाखित। अब हुआ क्या, वो बिच्छू जो है, वो जो होता है ना ऊपर ना पंचा शेल, उसकी यहाँ कंधे पर ही, हिमालय पंजी के कंधे पर ही आके बैठ गया। और वो भी शांति से वो सुन रहा था, वो जो पाठ है रामायण का, वो पाठ वो भी सुन रहा था। अभी यहाँ है, ऊपर में रखा हुआ है, सब सुन रहे हैं। और बड़ा है, छोटा ऐसा नहीं है, बड़ा है। अब वहां डंक मारेगा तो, और वो भी तल्लीनता से सुन रहा है, शांति से बैठा हुआ है, कुछ हलचल नहीं कर रहा है। कौन जाने उसको वो रामायण की कथा सुनने की इच्छा हो गई होगी, तो वो स्वस्थ चित्त से हिमालय पंजी के कंधे पर ही आके बैठ गया वहां और श्रवण का आनंद लेने लगा। बिच्छुआ स्कॉर्पियो। येथे ही समबाबांची साक्ष मानव माझे नव्हते तिकडे लक्ष परी जो हरिकथेशी दक्ष तया संरक्षक हरि स्वय। बाबा की देखो लीला। यहां मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं था। जो हरि कथा में लीन होता है उसका संरक्षण हरि स्वयं करते हैं। तया संरक्षक हरि स्वयं परी जो हरि कथेशी दक्ष, उनका ख्याल नहीं करता यहाँ के कब बैठा पता नहीं। वो तो जो भावार्थ रामायण की कथा, वो कथा सुनने में एकदम लीन थे। तो इतने में सहज भाव से उनकी नजर उस पर पड़ी। सहज गेली माझी नजर पाहू जाता विंचू भयंकर माझिया दक्षिण स्कंदावर उपरण्यावर सुस्थिर दक्षिण दाए पे उपरण्यावर सुस्थिर। जो उपरना था यहां था, वो एक्चुअली राइट साइड में था। सहज भाव से मेरी नजर गई तो वहां आराम से वो बैठा हुआ था। नाही चलन नाही वलन स्वस्थ चित्त दत्त अवधान श्रोता जनो श्रवण परायण स्वस्थ निजासन विजय विराजित। और वो जो स्कॉर्पियो है, वो जो बिच्छू है, वो जरा भी हलचल नहीं कर रहा था। स्वस्थ चित्त से, मानो ऐसे लग रहा था कि रामायण की वो जो कथा है वो शांति से सुनने में वो व्यस्त है उसमें, जैसे कि वो भी एक श्रोता है। इस हिसाब से वो शांति से, कुछ भी हलचल नहीं, कुछ भी नहीं वो कर रहा था। लेकिन बिच्छू का धर्म क्या है, जरा भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो मार देगा वो। उगीच देह स्वभावानुसार नांगीस चाळीता लव भर तरी बैसाया देता ना थर दुख अनिवार्य वितारिता। लेकिन बिच्छू का ऐसा कभी बोल नहीं सकते, अनप्रेडिक्टेड बिहेवियर होता है उसका अपना, उसका स्वभाव धर्म ही है। सामने से थोड़ी सी भी हलचल कुछ हो गई तो ठक, है ना, थोड़ा सा भी इधर उधर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो मारने वाला है। उसका स्वभाव धर्म वो है। अभी ऐसा अगर हो गया, एक क्षण में वो डंक मारेगा तो कितनी विचित्र पीड़ा और यातना मुझे, कितना त्रास मुझे सहन करना पड़ेगा, इसकी कल्पना मेरे मन में आई और मैं हैरान हो गया उसमें।
राम कथेचा होता रंग, श्रोते भक्ते वक्ते पोथी तदंग, सकळांचा करिता रसभंग, कैसा हा कुसंग दुर्धर। अब राम कथा एन बिल्कुल उसके पीक पर आई थी। श्रोतेजन जितने भी श्रोतागण थे वो सुनने में एकदम मशगूल हो गए थे, उसमें एकदम मशरूफ हो गए थे, उसमें बहुत तल्लीन हो गए थे उसमें वो सुनने के लिए। और ऐसे में वो उन लोगों का रसभंग करना, अरे बिच्छू बिच्छू बोले तो सब लोग बोलेंगे कहाँ है वो गए, तो इन्हें पूरा वो रस का भंग हो जाएगा। अब उसमें ये बिच्छू ने कुसंग करने का महापाप किया, उसको उसके हिसाब से तो वो तो वहां के बैठा था, लेकिन अगर हेमाड़पन जी अगर बिच्छू 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 बोलते ये करते तो वो जो रस की जो रस का जो भंग हो जाता, अभंग जो है उसका भंग हो जाता, तो उसका क्या होता है, वो तो महापाप करने के जैसा है। उनकी अपनी विचारधारा है ये। रामकथेचा हाची महिमा, विघ्नांचा तेथे न चले गरिमा, तिये पावावे लागे उपरमा, निज धर्मा विसरूनी। रामकथा का यही विशेष गुण है, ये इधर विघ्न कुछ नहीं कर सकते। संकट राम कथा जहां चलती कितने भी आए, उसका कुछ भी कुछ एक चलता नहीं उनका। उनका ऊपर में यानी आखिरी यानी सेवट अंत जो है वो वहां होना ही होना है। जहां राम कथा चलती है वहां आपके संकटों का नाश होना अनिवार्य है, बिल्कुल तय है। राम कथा की ये तो श्रेष्ठता है, राम कथा की यही महती है। राम कथा जब श्रवण करते हैं, वो श्रवण भक्ति होती है, तो सब जो विघ्न है, विघ्न का कुछ भी प्रभाव नहीं चलता है, उनका इंपैक्ट कुछ भी नहीं हो सकता। वो संकटों को अपनी हार मानना ही पड़ता है उसके सामने। राम कृपेने लाभलो बुद्धी, राम कृपेने लादलो बुद्धी, हळूच दूर टाकावी उपाधी, विसंबू नये तो चंचलरी, परमावधि हुई तो। अब हुआ क्या, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक विचार आया, एक बुद्धि इमीडिएटली मुझे आइडिया आई एक, कि धीरे से उसको ऊपर नकल लेके दूर डाल देवे, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड रहना और उसके ऊपर भरोसा करना तो बहुत चंचल थी, कभी भी मार सकता है। अगर वो हो गया तो फिर गया, इसलिए अभी से उसको अपना थोड़ा सा ऐसा धीरे से करके निकालो और उसको फेंक दो। ये विचार आ गया मन में। होते जे उपरने पांघुरले, हळूच दो बाजू सावरिले, आत विंचूस दृढ़ गुंडिले नेऊन पसरिले बागे। तो मैंने क्या किया, ऊपर ना हुआ ऐसा रखा रहता ना, ऐसा धीरे से निकाला, ऐसे उसको निकाला, उसको दोनों बाजू में ऐसा उसको गांठ मार दी उसमें, और धीरे से बगीचे में जाके उसको छोड़ दिया। काका साहब अपने हिम्मत जी ने, यानी जिस तरह से वो निकल जाए। विंचू जात्याचं भयंकर, वेळी जाईल ही जातीवर, भय खरे परी बाबाची आज्ञा ही सदर, मारावया धज करेना धज धजेना, मारावया कर धजेना। बिच्छू जो होते हैं, ये जो स्कॉर्पियो होते हैं, वो तो जानलेवा जहर होता है, कभी भी वो अपने स्वभाव धर्म दिखा देगा, अपनी औकात दिखा देगा और मार देगा। लेकिन बाबा की आज्ञा भी है, क्या, सर्पविंचु अगर होते हैं तो भी वो भगवान नारायण का स्वरूप होते हैं, उसको मारना नहीं, बाबा ने कहा था। अब उसको मारने के लिए दिल नहीं कर रहा था, मेरे बाबा ने कहा है उसको नहीं मारना है, तो उसने उसके लिए मारने के लिए दिल नहीं कर रहा था, तो उसने उनको छोड़ दिया। अब इसमें श्रोताओं को सहज शंका आएगी, ये जो बिच्छू है, ये जो स्कॉर्पियो, ये घातक होता है, संकट को निमंत्रण है अपना, उसको छोड़ना यानी अपने पर खुद ही वार करके लेना है। ये थे श्रोतिया सहजी शंका, विंचू घातकी वद्य नवे का, डंखिता देईल का तो सुखा, मारू नये का क्वीड़े की। अरे ऐसा कैसा, अभी आपको शंका आएगी श्रोताओं को, बिच्छू जो है वो घातक है,
वो कभी भी वार कर सकता है, तो उसको मारना ये नीति धर्म के अनुसार हो जाएगा, क्योंकि अपने को नहीं किसी दूसरे को, किसी दूसरे को, वो तो उसको उसका सवाल, तो ये देखते उसको मारना चाहिए, ये विधिवत लगता है। वो अगर उसको नहीं मारे तो डंक मारा तो उसको अपने को क्या सुख प्रदान करने वाला है? वो अनंत यातना है, कभी मृत्यु भी, कभी पैरालिसिस भी कभी हो सकता है। आयुष्यमान भाव, यशवंत भाव, जयवंत भाव। याचे सुरू करा, ये लो। वो क्या सुख देने वाला है अपने को? वो उसको मारना क्यों नहीं चाहिए? आपको शंका आएगी क्यों नहीं मारना चाहिए? अगर वो नहीं मारे, स्वभाव धर्म के अनुसार वो तो किसी का घात तो करने वाला है, क्योंकि सर्प विंसु विषारी प्राणी न अपेक्षितया कदा कोणी बाबत कायतया लागोनी द्यावे सोडून म्हणतील। अरे सबको ऐसा लगा कि भाई ये जो सर्प है, स्नेक है, बिच्छू है, ये सब ये विषैले प्राणी है, हा? उनको ऐसे सहज भाव से किसी को छोड़ते नहीं है, कोई मार के ही खत्म करते हैं। तो बाबा उनको छोड़ देगा ऐसा क्यों बोलेंगे? ऐसा क्यों बोलेंगे? ये श्रोता की शंका सही है। मतलब श्रोतियांची शंका खरी, माझी होती तीच परी, परी पूर्वी ऐसिया प्रसंगा भीतरी, परिसावे खरी बाबाची। मुझे भी ऐसे लगा कि नहीं, बाबा भी बोलेंगे क्यों नहीं उसको, क्योंकि संत तुकाराम महाराज ने बोला कोंबड़े बकरी मारू ने और मारल्याशिवाय राहू ने, और दूसरा सर्प विंचू जो भी है उसको पजारा ही बराबर है, मारना ही चाहिए उसको। कभी बोलते प्राणी वो नारायण का स्वरूप है, कभी बोलते उसको मारो। ठीक मेरी भी विचारधारा ऐसे कि कोई छोड़ना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, मारना चाहिए। लेकिन मैंने उसको क्यों छोड़ दिया कि ऐसा ही एक प्रसंग पहले घटित हुआ था। तब बाबा क्या बोले थे ये मेरे दिमाग में था। क्या था वो? अभी तो ये बिच्छू था, ऐसा मैंने छोड़ दिया, वो बात सही है। वो भावार्थ रामायण में रंग में भंग कर रहा था, वो संकट ला रहा था, तो मैंने अपना उठाया, उसको एक कर दिया और बगीचे में छोड़ दिया। अब बगीचे में क्यों छोड़ा, ऐसी आशंका आपको लगती है, मुझे भी लग रही थी। उसको छोड़ना नहीं चाहिए, घातक है, विषैला प्राणी है। लेकिन इसके पहले एक बात हुई थी, वो मेरे दिमाग ध्यान में थी, और उसमें बाबा ने मुझे क्या कहा था वो अभी अपन सुनेंगे। मुझे लगता है अपन पहले इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। Such are experiences of number of devotees. I shall tell you my experience. The faith and integrity on Sai's advice is a great treasure for all Sai Bhaktas. Kaka Sahib Dikshit used to read Nath Bhagwat in the day and Bhavarth Ramayana of Sant Eknath Maharaj, written by Sant Eknath Maharaj, in the night daily. Sri Kaka Sahib Dikshit was so consistent in his rule. He would read without break. Perhaps he might not take bath or not offer any flower to the god, but he will not deviate from his routine of reading Bhavarth Ramayana and Eknathi Bhagavad daily. Bhagwanta Sainath had ordered him to read these two books, accepting these as his blessings. Kaka Sahib used to read both books regularly. In this unparalleled book, self-knowledge, non-attachment, law of religion, etc. are expressed as a flame of three merits. The devotee who has nectars of these two books, his all problems get vanished and he gets liberalized. With the blessings of Sai, I had an opportunity to listen to Bhagavad. These are obligations of Kaka Sahib Dikshit on me. I started attending regularly. With great fortune, I had an opportunity to listen. I was satisfied. One night, a surprising incident happened.
while listening to the stories, please listen it carefully. What happened? While telling one story, I desire to tell another story in between, knowing the necessity of telling this other story. Why should I neglect? Rather, why I should deprive of listener to the listener. The story from Ramayana of fight between Lord Rama and Lord Hanumana was being described. But following the Anjani Mata's order, Hanuman started fighting with Rama and finally it led to the disaster. Hanuman started running hither and thither as arrows from Rama were followed him. Every arrow from Rama could have killed him. So he started calling his father Wind, and Wind came to his help. The father Wind advised him to surrender to the Lord Rama. While listening to the story, one surprising incident happened. While listening to the story and enjoying it, one scorpion came without our knowledge. It jumped on my shoulder and sat there as if he was interested in listening. I had absolutely no knowledge of scorpion sitting, but if one is attentive to in listening of the God story, he himself protects. Baba had given me this experience. Incidentally, I saw Scorpio sitting on loose cloth on my right shoulder peacefully. The Scorpio was not moving at all, as if it was a listener of story from Ramayana, Bhavarta Ramayana. If it could have made any movement of a poisonous sting, I would have to suffer a pain. When all were involved in listening story, disturbing them is also a bad deed. This is the greatness of story of Lord Rama. The problem cannot take place while listening to the stories of Rama. The problems have to end themselves. I cannot depend on this Scorpio. It will go by its own nature and sting me. By blessings of Sri Rama, I thought of throwing the Scorpio. ते जे शेजारचं ते दुकान आहे ना, तिथे भेटलो होतो मी तुला. हा ते तिथे कॉर्नरला, by which Scorpio would run away. Scorpio is dangerous and can sting as per its nature, but Baba's teaching did not allow me to kill it. Listeners may get doubt that since Scorpio is a dangerous animal, what happiness it can give us on stinging? Then why should not we kill it? Generally, nobody leaves serpents and scorpions. Then why Baba should tell us to leave them? I had also the same feelings. But in one incident, Baba had given a nectar of speech. Please listen to them. It was still a worse situation. One serpent was found next to the window of Kakasaheb Dikshit house at Shirdi. We'll start from here. अभी जो प्रसंग आया था, अभी जो भावार्थ रामायण का जो चल रहा था दूसरे का, उससे भी बहुत एक विकट भीषण भयानक प्रसंग आया था. ऐसे ही सिमिलर इंसिडेंट्स में वो इंसिडेंट्स हम अभी सुनेंगे. शिरडी में काका साहब दीक्षित की जो फर्स्ट फ्लोर है, माड़ी बोलते हैं उसको, उसकी एक जो विंडो है, एयर विंडो, उसमें उसके बाजू में एक स्नेक प्रकट हुआ. हम जब वहां दोपहर के कुछ आराम कर रहे थे, ये कर रहे थे, उतने में वो एक सर्प आ गया. चौकटी तळी छिद्राद्वारे भीतरी प्रवेश केला विखारे, दीपला दीप ज्योति निकरे वेटोळे करुणे बैसला. वो जो विंडो थी, विंडो के नीचे एक छोटी सी एक खांच थी, उसमें एक सुराख था, उस सुराख में से वो आ गया. अब इतने में लाइट वगैरह था, दीप ज्योति निकले, यानी वो दीप का जो ज्योत है, अब ये लोगों को दिखता नहीं है ज्यादा. मेरे ख्याल से उनका वो फ्लैश जो होता है लाइट का, वो उसको थोड़ा सा उनकी मूवमेंट
स्लो कर देता है। फिर वो वहीं अपना वो जो बैठता है ना, वो उसके हिसाब से कुंडली करके बैठ गया, कुंडली करके। दीप प्रकाशे जरी दीपला, मनुष्याच्या चालविले गुजाला, गजबज झाली तैसा चमकला, क्षणैक उगला राहिला। अब जैसे वो उसकी मूवमेंट ठीक है, ऐसा आके बैठ गया वैसा अपना कुंडली बना के। लेकिन आज हम लोग आजू बाजू में थे तो वो हमारी हलचल है उसके समझ में आ गई, तो इसलिए थोड़ा सा वो हिल गया। क्षण भर वो शांत बैठ गया। मागे न जाई पुढे न येई, खालीवर करी डोई, मग एकची उडाली घाई, कैसा उपाय मारावा। वो क्या कर रहा था, आगे थोड़ा सा ऐसा कर रहा था, ये देख रहा था, नीचे ऊपर कर रहा था। वो आगे भी नहीं जा रहा था, पीछे भी नहीं जा रहा था, बस मुझे ऐसा हिला रहा था। ही वॉज वेरी अटेंटिव। अब सब वहां तकलीफ हो, मैंने सब लोग डर गए, उसमें धांधली मच गई वहां। अब कैसे इसको मारा जाए, सब सोचने लगे। कोई लठ लेके आ रहा है, कोई डंडा लेके आ रहा है, कोई कोणी बळगा कोणी काठी, घेऊन आले उठा उठी, जागा साकडत यासाठी, बहुत कष्टी जाहले। तो नीचे जाके लठ डंडे वगैरह वो जो मारने के लिए लेके आ गए। लेकिन वो जगह बहुत सिकुड़ी थी, छोटी सी थी एकदम, बहुत ही छोटी जगह थी। तो मारे मारे कैसे उसको, कोई आजू बाजू में जगह भी इतनी नहीं मिल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा मारा जाए। सहज मारिता एक सरपटी, आणि उतरता भिंती तळवटी, प्रथम गाठीता माझी तवळकटी, मत संकटी टाकीता। अब वो एक उसको मारा तो उसने क्या किया, झट से भाग के काका साहब दीक्षित अपने हेमाडपंत जी का जो बिछाना जो ऐसा जमा करके रखा था ना, समेट के जो रखा था, उसके अंदर जाके घुस गया। ये तो बड़ा संकट पेचीदा वो प्रसंग आ गया। अभी वहां उसको एक छोटा सा मारने गए, वो उसने वार चुका के अंदर वो बिछाने के अंदर ही घुस गया और बिछाना ऐसा करके रखा हुआ था। अब क्या करें, थोड़ा संकट आकर खड़ा हो गया। लागला वर्मी तरी तो घाव, सुकता डंक धरिता अपाय, बनती आणून लक्षिती गाठाव, तव त्या वाव सापडला। अभी वो उसके वर्म में तो घाव लग गया था, अभी वो तो प्रतिशोध की भावना तो रखेगा ही। अगर उसका डंक अभी तो वो चिढ़ गया है, उसको थोड़ा सा मार लग गया, मार वो अंदर गया। अब जो जिसको आघात हुआ है, जिसके ऊपर प्रहार हुआ है, वो बहुत चिढ़ जाता है और फिर वो आपको प्रतिशोध की भावना से डंक मारता है। ऐसी ऐसी मान्यता है कि वो ध्यान रखता है और कभी ना कभी उसका बदला लेता है। इसलिए पेट्रोमैक्स लाई गई और देखा तो उसमें वो मिल गया। वो बिछाने के अंदर कहाँ है, कहाँ ऐसा ढूंढ बीन करने लगी तो उसमें वो मिल गया। लेकिन हुआ ये, त्याची आली नव्हती वेळ, आम्हा सकळांचे दैव ही सकळ, होती जरी ती काळ वेळ, केला प्रतिपाळ बाबांनी। अब वो टाइम का उसका मरने का वक्त नहीं आया था, ऐसा ही लगेगा, क्योंकि बाबा ने ही उनके वो जो स्नेक है उसके रक्षण किए, ऐसा लगता है। क्योंकि हम सब को भी दैव भाग्यशाली था कि हमें भी उसने कुछ किया नहीं, लेकिन उसका वो जो उसका काल नहीं आया था, उसका टाइम नहीं था, इट वॉज नॉट हिज टाइम। आल्या मार्गे करुणी त्वरा, निघून गेला तो झरझरा, सोये निर्भय निर्भय इतरा, सुख परस्परा वाटले। वो जो जहां से वो जो सुराग था वहां से वो वापस चले गया। अब खुद भी छूट गया, हमने भी छुटकारा पाया कि वह अच्छा हुआ, चले गया। दोनों भी वहां जब वातावरण शांत हो गया, निकल गया बोले। वहां मुक्ताराम था। अब मुक्ताराम में कैरेक्टर सबको परिचित है। बाबा ने खुद होके उसको अपना खुद का एक चोला दिया था, एक शर्ट दिया था उनको, वो जो कफनी लंबी, उसको जो अरबी भाषा में तौब बोलते हैं, वो दिया था रहने के लिए। बाबा का परम भक्त। इसकी जरा साई सच्चरित में ये अभागा कहा जाएगा।
इसका वर्णन मैं बाबा का उत्तराधिकारी होगा वगैरह ऐसा कभी उसने नहीं किया था. दैट इज ऑल मिस इंटरप्रेटेड. इट्स ऑल मिस इंटरप्रेटेड. एडिट किया गया है अभी. स्टॉन्च डिवोटी ऑफ बाबा. और उसका वर्णन तो ऐसा किया था, I will curse Nagesh Gunaji for this. Without knowing the fact, he had included that one. कि बाबा के बाद मैं उत्तराधिकारी ऐसा बोला, ऐसे बहुत सारे लोग आए, एक ने ऐसी कोशिश की गादी पे करने की कोशिश की, तो उसको उसको पीछे क्या बोलते हैं वो निडल, उसके दाह होने लगा, उसके से खून होने लगा, और बाबा जाने के बाद उसके इमीडिएटली 10वें दिन उसने प्राण छोड़ दिया. And somebody related the story to the Muktaram. Muktaram went into January 19. उसके बाद बाबा जाने के बाद 2-2.5 महीने के बाद गया, और वो उसको ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था. एक रात को वैसे वो जाके बाबा की बहुत याद आ गई, तो उसके बाजू में जाके कटरे के बाजू में खड़ा बैठा था. लोगों ने समझा गादी पे बैठ रहा है. ये जो मीडिया प्रॉब्लम्स है ना, वो मीडिया प्रॉब्लम्स उस वक्त भी थे. एंड दैट इज व्हाई आई डोंट रिस्पेक्ट नागेश गुना जी. और ये भी कौन सा सावंत, नागेश सावंत कुछ है ना, वो उन्होंने ये घुसार दिया था साई सच्चरित में. हाँ, घुसार दिया था. थैंक्स टू द साई संस्थान, दे हैव करेक्टेड इट प्रॉपर्ली. सेम मुक्ताराम, उसकी समाधि है लेंडीबाग में. डीडी नेरा के वो जो समाधि ना उसके बाजू में, सॉरी डीडी नेरा नहीं, उनके जो मैनेजर थे उनकी समाधि उसके बाजू में इनकी समाधि. हाँ, आत्मा भवानी मेहता, कौन सा बोल, उसका पहला नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. उनके बाजू में जो समाधि है वो ये मुक्ताराम की समाधि है. मग मुक्ताराम उठला, मने बिचारा बरा सुटला, नसता त्या छिद्राद्वारे निसटला, होता मुकला प्राणाला. तो बाकी मुक्ताराम उधर ही था. मुक्ताराम बोला अच्छा हुआ बेचारा छूट गया, नहीं तो मर जाता. ये मुक्ताराम जो है, ये मुक्ताराम, ये जलगांव है महाराष्ट्र में, उसमें बाजू में रावेर है, वहां के रहने वाले थे. बाबा के श्रेष्ठ भक्तों में उनकी गिनती होती है. इनका, हाँ, ये आया है इनका जन्म 19 जनवरी 1919 में शिरडी में ये गए. लेंडी बाग में दत्त मंदिर के पीछे जो है उनकी समाधि है. अमिदास भवानी में था. अमिदास भवानी में था कि जो यह है समाधि है, उसी के बाजू में मुक्ताराम की समाधि है. तो मुक्ताराम जी आए. मुक्ताराम बोले अब बड़ा अच्छा हुआ बेचारा, जान छूट गई उसकी, वो निकल गया, नहीं तो हकनाक मर जाता वो, और उसके प्राण पखेरु निकल जाते, हमें भी दुख हो जाता. मुक्तारामाची दया दृष्टी पाहुनी झालो मी कष्टी, काय कामाची दया दृष्टी चालेल सृष्टि कैसे नी. अब मुक्ताराम ये दयालु भाव का आदमी है, बहुत दयालु. सर्प बिच्छू ये नारायण के स्वरूप, उसको मारना नहीं चाहिए, बाबा ने भी ऐसा ही बोला है. लेकिन इसकी दया गलत जगह वो इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा था, कष्टी हो रहा था वो. अरे ऐसे जो डंक मारने वाले, जान लेने वाले, ऐसे जानवर को क्यों बख्शना चाहिए, जान बख्शना चाहिए. और भगवान ने जो सृष्टि रचाई है, अगर ऐसे दयालु भाव का सबका करेंगे तो सृष्टि की रचना कैसी चलेगी. सृष्टि की रचना के तो एक आदमी का देह दूसरे आदमी का खाना बनाया है. चूहा बिल्ली, बिल्ली को और कोई उसका आगे, कोई उसका आगे, ये हिरण को शेर, क्या है ये. छोटी मछली को बड़े मछली, बड़े मछली को और कोई मछली, ये सृष्टि की रचना बना के रखी है. कुछ लोगों का नित्य का आहार यानी मांसाहार है, मैंने मनुष्य प्राणी का नहीं, कुछ प्राणी मात्रों का, भूखे मरेंगे.
कल शेर अगर बोला कि मुझे क्या करना है, शाकाहारी बनना है, मर जाएगा, क्योंकि उसका एपेटाइट है, उसका नेचर ऑफ फूड है, वो तो शिकार करके ही खाना है उसको। ये सृष्टि की जो रचना है, सृष्टि का रचना को ही सम्मान देना उचित है जी। ये जो मुख्तार राम है वो तो यही कह रहा है, अच्छा हुआ बेचारा चले गया, और वो कितने की जान लेगा उसको नहीं उसकी पड़ी है, मुख्तार राम को क्या जाता है बोलने में। सही बात है कि नहीं? यही हेमाड़ पंत जी के दिल में ये चल रहा था। और सृष्टि की रचना इसी है, तो वो चलेगी कैसे? मुक्ताराम ये कदा काळी आम्ही बसूतही सांज सकाळी, माझी तो हकटी खिड़की जवळी मस्ते बोली ना आवडली। ये क्या, ये कभी कभी आ जाता है, या बैठ जाता है, अपना सत्संग करता है, निकल जाता है। मैं तो यही रहता हूँ, मेरी तो बिछाने मेरी जो सोने की जगह है वो खिड़की के बाजू में तो है, जहां से वो निकला था सुरक्षित वापस जाने का। इसको बोलने को क्या जाता है? इंसान है। सी, हेमाड़ पंत जी जो है ना, हेमाड़ पंत जी के जैसा प्रामाणिक ऑनेस्ट पर्सन आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो वर्णन करते हैं वो अपने आप को भी नहीं छोड़ते। आगे देखिए वो अध्याय में वो जो चरी की कथा या कौन सी कथा, ही क्लीनली सेज इट, वेरी वेरी क्लीन हार्टेड पर्सन। वो उनके दिमाग में ही आया, मनुष्य के दिमाग में आएगा, इसके बोलने को क्या जाता है, कभी कभी आता है, सुनता है, निकल जाता है। मैं तो यही रहता हूँ, ये खिड़की के बाजू में सोता हूँ, यही तो मेरा बिछाना है यहाँ, बोलता है। अच्छा हुआ बेचारा चले गए, इसको बोलने में क्या जाता है? विराट को निकलेगा और मुझे मारेगा, गड्ढा तो डंक मारेगा तो, स्नेक बाइट करेगा तो, जाहिर है। ऐसा ऐसे दिमाग में उनके आ गया। पूर्व पक्ष त्याने केला, उत्तर पक्ष मी उचलला, वाईकची वाद मातून राहिला, निर्णय ठेला तसाच। अभी वो मुक्ताराम बोल रहे थे, नहीं सर्प बिच्छू मारना नहीं, वो भगवान का स्वरूप होता है, उनकी भी जान होती है। मगर ऐसा कैसा बोलता है तू, मारना ही चाहिए उसको, वो कितने की जान लेता है, उसका स्वभाव धर्म क्या है? वो बात एक पक्ष वो मान रहा, एक बाजू वो एडवोकेट कर रहा था, एक बाजू मैं एडवोकेट कर रहा था, दोनों चल रही थी ऐसी परस्पर चर्चा, लेकिन निर्णय कुछ हुआ नहीं, निर्णय ऐसा ही पेंडिंग रह गया। एक बोले सर्पों को मारना चाहिए, मैं बोल रहा था सर्पों को मारना चाहिए, और मुक्ताराम बोल रहा था कि नहीं उसको नहीं मारना। एक मने सर्प मारावा, क्षण एक ही न उपेक्षावा, दुजा मने निरपराध जीवा का दुष्टावा करावा। मेरी विचारधारा थी कि सर्प को मारना चाहिए, कभी भी उसका छोड़ना नहीं, नहीं तो वो अपना अपने को डंक करता है। मुक्ताराम कह रहा था नहीं नहीं नहीं, वो निरपराधी जीव है, वो दुष्ट, ऐसे दुष्ट भाव से उसको क्यों मारना चाहिए? वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ता, वो अपना जीवन जीता है। हाँ, आप उसको छेड़ेंगे तो वो हर एक को अपना संरक्षण का अधिकार दिया है, उसको भी वो डंक का संरक्षण का अधिकार दिया है। आप उनको नहीं छेड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेगा, छेड़ेगा आपको। ऐसे कैसे? एक मुक्ता रामाचा धिक्कार, एक माझा पुरस्कार, वाद बळावला परस्पर अंत पार येईना। मुक्ताराम एक तरफ से अपनी हिमाकत करते थे, मैं मेरी तरफ से मेरा पक्ष की बाजू, मैं कैसा सही हूं, ये मैं मेरे विचार रखता था। लेकिन ऐसे फालतू की वो चर्चाएं होने लगी बेफिजूल की, अब क्या करेंगे? चलो उधर की उधर ही वो तू मैं थोड़ी सी, मतलब वाद जब होता है तो आती है। गेले मुक्ता राम खाली, मी आपली जागा बदलली, छिद्रास एक गुडगी बसवली, वळकटी पसरली निजावया। चलो खैर, वो निकल गए, मुक्ताराम नीचे चले गए। वो है ना फर्स्ट फ्लोर पे थे, काका साहब दीक्षित के वाड़े पे, वो नीचे गए। वो जो छिद्र था ना, वो जो सुराग जिसके अंदर से वो गया था, वो छिद्र को हमने एक बुश बिठा दिया, वो ढक्कन है ना, कुछ ऐसा चिंदी बिंदी लगाए होगी, उसमें पत्थर बित्थर ऐसा ठोक के बिठा दिया, तो वापस ना आना चाहिए वापस। मैंने भी क्या किया, वो जरा थोड़ी सी खिड़की के बाजू से थोड़ा हटकर मेरा बिछाना लगाया, मैं भी सो गया। डोळे लागले पेंगावया, मंडळी गेली निजावया, मीही देऊ लागलो जाबया, वादापसया थांबला।
अभी सब लोग अपने अपने घर में जाने लगे सोने के लिए। मुझे भी नींद आने लगी, मुझे भी स्लीपनेस आ गया, एकदम नींद आंख पर आ गई। मुझ में ऑन करने लगा मैं, तो उधर की उधर ही वो बात जो चर्चा चल रही थी, जो परिसंवाद नहीं बोल सकते, वाद विवाद हो रहा था, वो उधर की उधर ही उसको खत्म हो गया। रात्र सरली उजाडले, शौच मुख मार्जन साठोपले, बाबा लेंडी मुनी परतले, लोक जमले मस्जिदी। अब दूसरे दिन सवेरे, रात का ये प्रसंग ऐसा घटित हुआ। दूसरे दिन सवेरे अपने प्रातः विधि खत्म करके डेली की जो रूटीन्स है वो सब खत्म, शौच, मुख मार्जन, संडास को जाना, अपना दातुन वगैरह करना वगैरह जो है, ब्रशिंग वगैरह सब करके आयुष्यमान भव, यशवंत भव, जयवंत भव, ठीक आहे, ते त्याला लावून टाका त्याला। हाँ तो ये तो करो। तो सवेरे सब बाबा भी लेंडी पर से वापस आ गए और मस्जिद भाई में सब रुक गए। मस्जिद भाई में सब मिलने की जगह थी। सवेरे हमेशा के रूटीन के हिसाब से सवेरे सब भक्तगण मस्जिद भाई में आते थे। मुक्ताराम भी आया था। आगे की जो कथा है हम ब्रेक के बाद लेते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया। नमस्कार वीरेंद्र जी, कैसे? हाउ आर यू? कैसे? आपकी दया से देखो देखो अच्छा आगे तो प्लीज टेक ओवर। Nothing left over for me to take over, you see. You are explaining all Sai Leelas wonderfully well. So I don't have to add, I don't have any additions. Only one small thing I remember. I always remember whatever my dad tells me. He had told me. My dad was a very funny person. Actually, he did ask Baba one day during this so-called Sarpa Leela. He did ask Baba, Baba, does that snake knows that when I bite that particular person or animal or whatever, living being, I bite for myself depends, but does he know that this person will die? It was a very funny question. Somebody like my father, does that snake knows that if I bite, then that person dies? So, funny thing he is asking. So Baba says, see, God has made that self-defense mechanism with every individual, all living beings. So that is what is there. The snake is there, there is a poisonous snake. And if he bites and the poison goes in your body, you are bound to get some affected. So, my father, the snake doesn't bite. He bites and he turns. That means he knows there is he doesn't turn. That poison doesn't. Turning actually makes the poison to flow in your body. That means he does know something. But I had to bite and turn. Must be that. You don't have to. You should shout and say.
You've done that. I think, can you hear me now properly? Yes, now it is better. It is better now. Acha. I was telling you a small thing. You see, one day my dad did ask Baba one funny question. He asked Baba whether that snake, does he know that his bite, that prani matra, that living being, wherever he bites, does the snake know it came after some time? So I think, according to me, also that question was very funny. You see like when the big animals like lion, tiger, they also bite. But they don't only bite, they suck the blood. So they drink the blood actually. That is a food for them. But snake doesn't suck blood. He only bites and turns and goes away. So Baba, I think I'm sure Baba also must have got puzzled. What sort of question this fellow is asking, you see. But Baba did say that which is only it bites and it turns upside down. That means he knows unless he turns, that poison doesn't enter the body of the living being, you see. That means the snake does know that he has not to only bite, but he has to bite and turn with body. So to that extent, yes, he knows that this bite is, he has to inject that poison into the body. So that is what he does. That was the explanation given by Baba. So I only remember that. So I thought I should share that with you all. You see, Baba was simply great. You cannot imagine. You may think that you are asking the funny question, but it is not so. See, Baba is a Sarvajna. See, he is Sarvajna. He knows everything. And he can satisfy you. He can satisfy all side duties. Yeah, you can ask any funny question. Baba will satisfy you. Yeah, Power Kaka can elaborate. Yeah. You can elaborate. Can I take over? Hello. Does anybody has got any question about it? घटना घटित हुई दूसरे दिन सवेरे अपने डेली रूटीन करने के बाद बाबा भी लेली बाग से वापस आ गए, मस्जिद में बैठ गए सवेरे के टाइम पर। सब लोग भक्तगण एक एक करके जमा हो जाते हैं। तो मुक्ताराम अभी बाकी के सब लोग भी वहां जमा हो गए और अपने अपनी जगह पर वो बैठ गए उधर। तो मैं भी आ गया। अरे तुम कैसे आ रहे हो इधर, चलो भागो उधर। तो सवेरे के जो डेली रूटीन चालू हो गया उधर। कोई लोग हाथ से वो तंबाकू मलते हैं ना बाबा के वो चिलम के लिए, वो तंबाकू चूरना बोलते हैं उसको, टोबैको, वो चूरना वो चालू था। कोई बाबा की चिलम भर रहे थे, वो क्ले पाइप वो भर रहे थे, कोई हाथ पैर उनके दबा रहे थे। ऐसी तरह से सेवा चल रही थी उधर उनके हिसाब से। अब बाबा को सबके बाबा तो एक्सरे मशीन है भाई, मतलब दिल की, तन की, मन की सब एक्सरे मशीन बोले तो बाबा है। सब उनको और डेटा भी आ जाता है पूरा सामने उनके। उनको तो बाबा जानती सकळांच्या वृत्ती,
कोणी हातावर तंबाखू चुरीती, कोणी बाबांची चिलीम भरीती, कोणी तै हातपाय दाबिती, सेवा एरीती चालली. बाबा जाणती सकळांच्या वृत्ती, मग ते हळूच प्रश्न पुसती, वादावादी ती काय होती, ती गतराती वाड्यात. बाबा ने खुद ही विषय को हाथ डाला और बोले, रात को बाड़े में, दीक्षित वाड़े में किस तरह की क्या बहस हो रही थी? कौन से टॉपिक पे आप बड़े ताव में आकर झगड़ा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, झगड़ा टाइप डिस्कशन, चर्चाएं हो रही थी, क्या था वो? बाबा ने खुद ही विषय निकाला। इस विश्व में, समूचे विश्व में कहा क्या होता है, खासकर अपने भक्तों के साथ बाबा को सब मालूम होता है। मग मी जैसे घडले तैसे तैसे बाबा सकतिले, मारावे वा न मारावे पुसिले, सर्पास वाहिले ते स्थिति। मने जा बाहर। फिर मैंने क्या किया, रात को जैसा जैसा घटित हुआ वैसा वैसा मैंने बाबा को सब बोल दिया, बाबा ऐसा ऐसा हुआ। तो आप बोलिए बाबा, मैं पक्ष ये रखा था कि उसको मारना चाहिए। वो मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, बोलो आप। पहले सर्प को पहले मारना चाहिए कि नहीं? मैं मेरी भूमिका ये थी, मुक्ताराम कह रहा था कि नहीं 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 नहीं, उनको नहीं मारना चाहिए। बाबा आप बोलिए अभी क्या करना चाहिए? बाबा ने क्या कहा? बाबांची तो एकची परी, सर्प विंचू झाले तरी, ईश्वर नांदे सर्वा भीतरी, प्रेमची धरी सर्वार्थी। 1-2 मिनिट। तो एकची परी, सर्प विंचू झाले तरी, ईश्वर नांदे सर्वा भीतरी, प्रेमची धरी सर्वार्थी। लेकिन बाबा ने मेरी जो विचारधारा थी, मेरी जो सोच थी, उसी को छेद कर कर बोला, नहीं, सर्प हो, स्नेक हो, स्कॉर्पियो हो, सब प्राणी मात्र वो विषैले है, उनका स्वभाव धर्म वो उसके हिसाब से उनको बनाया गया है। कुछ मकसद और उद्देश्य परमेश्वर ने उनको वो स्वरूप दिया है। आदि भौतिक ताप देने के लिए इतर प्राणी मात्रों को उनकी निर्मित हुई है। वो खुद होके कुछ किसी को कुछ नहीं करते, लेकिन किसी के नसीब में अगर वो करना है, उसके लिए परमेश्वर की निर्मित है। तो उनके ऊपर, उनके अंदर भी उनके भीतर भी ईश्वर का ही वास है, ईश्वर ही यहाँ रहता है। तो सब प्राणी मात्रों के विषय में, सब प्राणी मात्रों के प्रति अपना क्या होना चाहिए? प्रेम भाव, दया भाव ही रहना चाहिए। समझ में आया? अगर आपको बेटर अल्टरनेट है कि उसको वो जा सकता है, छोड़ के ये कर सकता है, तो किसी को भी मत मारो प्लीज। यही बाबा कह रहे हैं। प्रेम भावना ही सभी के प्रति होनी चाहिए। अगर वो खुद होकर अटैक करता है तो आपकी जान की रक्षा करना आपका धर्म है, उस वक्त आप धर्म युद्ध है वो आप कर सकते हैं। लेकिन वो किसी के वो आप उसकी छेड़खानी करोगे और उसको मारोगे, तो वो धर्म में नहीं बैठेगा। वो अपनी जगह पर अपनी निजी जिंदगी जी रहा है, आया है, आपके नजर में पड़ा है, वो जा रहा है, तो बात अलग है। ईश्वर जगाचा सूत्रधारी, तयाच्या आज्ञेत वर्तती सारी, हो का विखार विंचू तरी, आज्ञे बाहेरी वर्तना। हाँ यही आपको हमने जो अभी डिस्कस किया वही आया है। आप ये जो दुनिया है, दुनिया की जो नियंत्रण शक्ति है, वो चलाने वाली जो शक्ति है, वो कौन है? वो परमेश्वर है। और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार सब लोग अपना अपना आचरण करते हैं, बर्ताव करते हैं, एंड हर एक का बिहेवियर भी वैसा ही होता है। ये स्नेक या स्कॉर्पियो ये दिखने में विषैले, भयानक, भयंकर लगते हैं, लेकिन वो ईश्वर के आज्ञानुसार वर्तन करते हैं। ईश्वर ऐसी घटना घटित कर देता है कि उनके जरिए आपको वो अधिभौतिक ताप लिखे हुए होते हैं, वो भोगने हुए होते हैं आपको,
कभी कभी आपका अंत भी उसी के हाथों होता है। ये सृष्टि की रचना है, ये ईश्वर की रचना है, और ईश्वर की रचना का, ये सृष्टि का चलन चलाने के लिए ये प्राणियों की निर्मित भगवान ने की है। ईश्वर नांदे 17 विक्री, पर ईश्वर, ये जगह का दुनिया जो है, क्या लिखा है, ईश्वर जगाचा सूत्रधारी, दयाच्या आज्ञेत वर्तते सारी। ये जगह का सूत्रधार है अल्लाह अकबर, भगवान सबसे बड़ा है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर सभी घटित करवाता है। आप जिसके थ्रू आपको वो जो समझो कोई स्कॉर्पियो आपको डंक मारता है, स्टिंग करता है, या कोई स्नेक आपको स्नेक बाइट होता है, that is not because of that particular person, that particular creature, that is the what, that is because of you, your past sins। आपके पहले जो कुछ है वो भोग आपके नसीब में लिखे हुए हैं, वो आते हैं ऐसे, उसको अधिभौतिक ताप बोलते हैं, अन्य प्राणी मात्रों से होने वाले ताप। मनोनी प्राणी मात्रावरी प्रेमानी दयाच धरी, इसलिए सब प्राणी मात्रों के प्रति आप प्रेम भाव दया भाव ही रखिए। सोड़ी साहस धरी सबूरी रक्षिता श्री हरि सिकलाते, हर एक बार उसको अटैक करके मारना चाहिए, नहीं चले, ऐसा नहीं। सबूरी, सबूरी यानी धैर्य, धीरे, धैर्य की बाई थी सबूरी। अभी आगे के चैप्टर में 23 में आएगा, इतना प्यारा अध्याय है 23, उसमें लिखा है, वर्णन किया है धैर्य तीज की बाई सबूरी, वो अब 19 चैप्टर में है। 19 चैप्टर में हमने पढ़ा, और आगे 23 चैप्टर में गुरु आज्ञा। आप क्या रखो, धीरज रखो, धरी सोड़ी साहस। अब खुद फालतू का अपना क्या बोलते, एनर्जी वेस्ट मत करो, फालतू का अपना वो जो ढाढ़स आप करते हो मत कीजिए, जरा थोड़ी सी सबूरी रखिए। आप अगर रखेंगे तो वो श्री हरि सबकी रक्षा करेगा। अपने वो 11 ये सुने हैं, धैर्य तीज के बाई सबूरी, आप ताप दैन्यता निवारी, पड़ता कधी ही जड़भारी हिच परपारी नीला। आप सबूर रखिए, श्रद्धा रखिए, थोड़ा सा भी ऊंच नीच होता है, यही आपका बेड़ा पार कर देगी, यही आपको भव पार आगे पार करवाएगी, ये आप याद रखिए। बाबा का मंत्र यही है, काल, सोच, आत्मना आत्म विवेक, श्रद्धा और सबूरी, सबके ऊपर ये रामबाण उपाय है। और उसके भी आगे आपके हाथ में, जो काल किसके हाथ में नहीं है, आत्मना आत्म विवेक अपने हाथ में है, और श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी का वर्णन बोले तो बस पेशेंस और फेथ नहीं है। हमने देखा 19th चैप्टर में, जो खाशाबा देशमुख की औरत माँ को जब बोल रहे थे, क्या इससे जीवन का सार है वो 11 जो स्टैंजाज है, 11 वो भी 19 चैप्टर की जीवन का सार है। धैर्य तीज के बाई सबूरी, तो यहां वही बोलेगा, आप जरा सबूर रखिएगा। एने परी कितीशा कथा साई बाबांच्या येतील सांगता, म्हणून यातील सारची तत्वता निवडून श्रोता घ्यावे की। इस ऐसी तरह की बहुत सारी कथाएं हम सुन सकते हैं, कह सकते हैं, तो इसीलिए बहुत, लेकिन इसमें से क्या लेना है हमें, हमें इसमें का निचोड़ लेना है, हमें इसमें का सार निकालना है। सार का थोड़ा अंश भी मिला, सारांश मिला तो भी हमें चलता है। और जितना अपना कोई चुनना है उतना हम चुन सकते हैं। हम इंग्लिश वर्जन लेते हैं। I had also the same feeling, but in one incidences, Baba gave a nectar of speech. Please listen to them. It was still a worse situation. One serpent was found next to the window at Kaka Sahib Dikshit's house
at Shirdi on first floor. On the first floor, it came through a hole near window because of the light. It could not see clearly and so was sitting encircling itself. Because of light, its eyes were winked and so it was sitting encircling itself. I got afraid on hearing people's movement. It got afraid of on hearing people's movement, so due to disturbances, it got disturbed and stood with rising of head. It was not moving but simply moving its head. Everybody was confused, got confused. Somebody came with the stick, somebody with the rod. The place to kill it was also small. One could not know how to kill it because the movement was very limited. That serpent crawled and went into my folded bed near window in the second. Now, new problem had cropped up. If one misses the bit and it bites, and it bites, was the question. So somebody brought a lamp and started searching the serpent, and in the meanwhile, it could run away. It was not proper time for the death of that serpent's death. Our luck was stronger. The death had approached, but not the time. Baba protected us in bedtime. The serpent ran away. I got freed of and freed us also both way. Both were happy. Muktara, a resident of Raver near Jalgaon district, was nearest devotee of Baba. Baba had gifted his clothes to him. In the beginning of biography of it's okay. His samadhi is in Lady Bagh. The above story is not, it was written by Jagdo. I got hurt in seeing Muktaram's kindness. What Muktaram says, it's good that he had run away through the hole, otherwise it would have lost its life. मुक्ताराम को उसकी चिंता हो रही थी. उसने अपनी जान, हमारी जान ले सकता था, वो उसकी चिंता मुक्ताराम को नहीं पड़ी थी. I got hurt on seeing Muktaram's kindness. If we don't show pity on these if you don't show pity on these crooked reptiles, how the nature can function? If we show pity, चाहिए था. They act accordingly to their nature, and they are both with the same kind of nature. Who are we to decide on their end? But Muktaram had to live. He comes here occasionally. We stay here, and my bed is always near window. As such, I did not like what he said. The serpents and scorpions should not be killed. He said, whereas they should be killed. The serpents and scorpions should not be killed. That was the opinion of Muktaram. And they should be killed was my saying. We had a discussion, hot discussion, exchange of hot words without any result. We divided into two parties. One said serpent, scorpions should be killed, and other said they should not be killed without any. They killed without any offense. Why should we become crusader? One party opposed Muktaram and one supported me. One supported Muktaram and one supported me. The other one was supporting Muktaram. The discussions went in but could not be concluded and reached to any decision. Muktaram went down. I closed the whole of that particular serpent, and I changed my place of bed. I started rousing people. People went home. Naturally, the discussion stopped. The next day, Baba returned from Rendibag after morning. Devotees started gathering in Masjid Bhai. As per regular practice, I went to Masjid Bhai for morning meeting. Muktaram and others also were gathered. Some devotees were crushing the tobacco, someone filling the clay pipe, some others pressing Baba's feet and hands, means Padapasamahan. Baba knew internal mental frame of all.
He coolly went to the topic and Baba asked, what discussion was going on yesterday night? Then I told him complete story of what had happened regarding that serpent and asked him basic doubt whether in such a situation serpent should be killed or not. Baba clearly said that God exists in every creature, in scorpion, serpent. So we should have affection and love towards them. The controller of this universe is God only. Everybody works as per his desire. Even though we feel that the serpents, scorpions are dangerous, they do so as per his order. So love all creatures. Be killed to them. Live your fear. Behave with faith and patience. The Almighty God will protect you. Lot of stories of Sai Bhagwans are there, but understand the basic principles and behave accordingly. Get the nectar of it. The next chapter is still sweet. पुढील अध्याय आहुनी गोड भक्त श्रद्धेची ती जोड भक्त दीक्षित प्रसंग उघड निघतील बोकड मारावय. अगला अध्याय बहुत ही सुंदर है, अमृतवाणी है बाबा की. श्रेष्ठ भक्त, श्रेष्ठतम भक्त काका साहब दीक्षित, इनके ऊपर एक प्रसंग आता है बकरे को मारने का. तो सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है कि उनको काका को उनको मारने के लिए तैयार होना पड़ता है. वो कथा बहुत आएगी आगे, बहुत ही प्यारी कथा है, प्लीज आप सुनिएगा. द नेक्स्ट चैप्टर इज स्टिल स्वीट. द ग्रेट डिवोटी काका had incidents to kill as he sheep. That story we shall listen in the next chapter. स्वस्ति श्री संत सज्जन प्रेरिते भक्त हेमार संत कृतिते श्री साई समर्थ सत्करिते मृत्यु निवारण नामम द्वादश अध्यायः संपूर्णः. श्री साईनाथार्पणमस्तु. शुभम भवतु. संत और संत जनों ने प्रेरित किया हुआ यह अध्याय और उनकी प्रेरणा की वजह से शब्द रूप धारण किया हुआ वे साई सच्चिदानंद यहाँ खत्म होता है. का कल्याण हो. सर्वे संतु सुखिनः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्. किसी के पर कभी दुख न हो, सबका भला हो, सबका अच्छा हो. कुछ कहना है ये विषय के बारे में? 9th, 16th, 17th, the best chapters. 20th. Anybody has to say anything? So can we proceed? Shaya Namaha, Shri Saraswatयै Namaha, Shri Gurubhyo Namaha, Shri Kuladaivatai Namaha, Shri Sitaram Chandrabhyam Namaha, Shri Sadguru Sainathaya Namaha. गणेश देवता को वंदन, सरस्वती देवता को वंदन, गुरु देवता को वंदन, कुल देवता को वंदन, सीतापति रामचंद्र प्रभु को वंदन और सदगुरु श्री साईनाथ महाराज को वंदन. हा जीव वस्तुता त्रिगुणातीत, परिहोनी माया विमोहित, सच्चित आनंद स्वरूप विसरत, देह मानिता अपना. ये जो जीव है अपना, ये कौन सी भी रचना आपने देखी होगी, पहले कुछ जो ओविया है वो स्पिरिचुअल नेक्टर हमें देती है. उसमें ये जीव कैसा है, एक्चुअली ये त्रिगुणातीत है. त्रिगुण आने के बाद वो आकार में आता है, वो मतलब देह में आता है, देह का आकार तय करके उसमें वो बच जाता है. वो निर्गुण निराकार है, उसको कोई नाम रूप रंग आकार नहीं है, रजतम सत्व के परे है वो. लेकिन माया के जो 3 गुण हमने 6ठे अध्याय में देखा है, माया के 3 गुण और भगवान के 3 गुण, ये दोनों एक दूसरे के मिलन होने के बाद उनके संयोग से ये सगुण रूप धारण करता है. तो माया के 3 गुण कौन से है? रज तम सत्व, यानी तम रज सत्व यू कैन से.
पहला तम आता है, बाद में रज आता है, बाद में सत्व आता है। और भगवान के सच्चित आनंद, ये 3 गुण, उनके योग से सृष्टि की निर्मिति हुई है। इसलिए तो माया विमोहित बोलता है। रज तम सत्व गुणों के परे रहने वाला ये जीव है, माये के अज्ञान रूपी त्रिगुण के आवरण की वजह से उसको घेरा गिर जाता है उसका। और आप अपना खुद का, उसके पहले उसका स्वरूप क्या रहता है? सच्चिदानंद स्वरूप होता है। जीव मात्र वो भगवान का स्वरूप होता है, आत्मा आत्मा का एक अंश होता है, तो सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन जब वो रजतम सत्व के साथ आता है और उसका संयोग होने के बाद नाम रूप रंग आकार धारण कर लेता है, तब वो देह के स्वरूप में प्रकट होता है ये जीव मात्र। लेकिन बहुत बड़ी गलती वहां वो करते बैठा है, ये देह को खुद, यानी वो देह ये समझ लेता है। यहां से अज्ञान की शुरुआत होती है। देह मानिता अपना, सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो अपने को देह अपने को मानता है। मग त्या देहाची अभिमाने, मी करता मी भोगता माने, त्रस्त होई अनर्थ परंपरेने, मार्ग नेने सुटकेचा। फिर वो देह, एक बार देह को अपना मान लिया, एक बार वो देह को अपना मान लिया तो वो देह बुद्धि आ जाती है उसमें। और देह बुद्धि आने के बाद मैं ही वो करता हूं, मैं ही ये सब का भोगता हूं, ये समझ, ये सब जो है कंफर्टेबल, कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करता है और उसके लिए अपने पूरी जिंदगी बिता देता है। लेकिन वो भौतिक कंफर्ट के पीछे भागता है और यही यहां से अनर्थ की परंपरा स्टार्ट होती है। त्रस्त हुई अनर्थ परंपरा ने, ये अनर्थ परंपरा है। यहां से उसको कर्म, कर्मबंध, कर्म भोग पीछे पड़ जाते हैं और उसमें ऐसा लपेटा जाता है, इसमें से बाहर जाने का रास्ता नहीं होता है। एक अज्ञान की वजह से ये देह को अपना खुद, यानी मैं हूं ये समझता है, ये देह बुद्धि होता है। ये देह बुद्धि धारण करने की वजह से पूरे चपेटे में आ जाता है मोह माया के। वो त्रस्त हुई अनर्थ परंपरा ने, मार्ग नहीं सुटकेता, फिर मार्ग नहीं मिलता है। वो मार्ग कौन बताते हैं? संत महंत गुरु राव, वो बताते हैं। गुरुपदी सप्रेम भक्ति योग, हाथ एक अनर्थ उपशम मार्ग। हाँ, महानाटकी साई श्रीरंग, भक्तारंग भी निज रंगी। गुरु के चरणों में सप्रेम भक्ति का योग जो है, सप्रेम भक्ति, ये जो योग है, यही एक छुटकारा पाने का एस्केप वे है। ये जो मोह माया से घिरे हुए है ना, यहां से बाहर करने का हाथ अनर्थ है, जो अनर्थ का अगर उपशम करना है, उसका निवारण करना है, उसको नाश करने के बाहर निकलना है, तो यही एक मार्ग है। कौन सा? गुरु भक्ति के, गुरु भक्ति, गुरु शरण, उसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। आप गुरु भक्ति में लीन रहो और गुरु भक्ति के माध्यम से अपना मोह माया का सही स्वरूप जान लो और अपना उद्धार खुद ही करके ले लो। एंड दैट इज द एस्केप क्लॉज। सो अगर यहां से बाहर गिरना है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति के पहले नियम समझ लेने चाहिए, सृष्टि के पूरे नियम समझ ले, मोह माया के नियम समझ लो। एक बार नियम समझे कि वहां से कबड्डी या खो खो खेलते हैं, 2 पार्ट किया रहती है, अपोजिट पार्टी, एक अटैक करता है, दूसरा प्रोटेक्ट करता है। दोनों को भी दोनों नियम होते हैं, क्योंकि कभी वो अटैक भूमिका में आता है, कभी प्रोटेक्ट भूमिका में आता है। तो यहां से अगर निकलना है तो अपोजिट साइड के जो नियम है, रूल है, वो भी तो समझने चाहिए। इसीलिए प्रकृति के पूरे नियम को पहले समझना है। और प्रकृति कैसी है? मिथ्या है, नट नाटकी, क्षणिक है, क्षण भर है। और इधर बाबा को बाबा का वर्णन किया हुआ है, महानाटकी साई श्रीरंग। बाबा तो ऐसे खेला खेलते हैं ना, ये खेला को महानाटक बोला है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सृष्टि का खेल रचाया है, यही सब करवाते हैं। और
इसमें से अपने भक्तों को चुनकर, हाँ, हम नहीं चुनते बाबा को, बाबा हमें चुनते हैं उनकी भक्ति करने के लिए। भक्ता रंगवी निज रंगी, अपने भक्तों को अपने रंग में ढाल लेते हैं, अपने रंग में, भक्ति रंग रस के रंग में उनको समा देते हैं। अब मजा आता है, भक्ति की मस्ती कुछ अलग ही होती है भैया। और बाबा ये देते हैं, हमें प्रदान करते हैं। हम भाग्यशाली है कि बाबा ने हमें मौका दिया। अभी वो मौके का फायदा उठाना नहीं उठाना वो आपके ऊपर। महानाटकी श्री साई श्री रंग भक्ता रंगवी निज रंगी है, भक्तों को अपने आत्म रंग में, क्या वो ऐसी इस तरह से प्रभावित करते हैं कि वो अपने रंग में मिल जाता है। वो जो भजन है ना, वो अनूप जलोड़े गाए हैं, श्याम प्रिया मेरी रंग दे चुनरिया। अब देखिए, श्याम प्रिया, श्याम यानी साज और श्याम यानी श्री कृष्ण। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, उसमें क्या बोला है? लाल ना मंगाऊ मैं, हरि ना मांगू मैं, लाल नहीं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। साई, आपके रंग में हमें हमारा जीवन पूरा रंग रंगा चकचकाटा करा दो, रंगीत कर दो सब प्रभु। साई भक्ति के रंग में हमें ब्रह्ममान रहने दो बस। और बाबा उसी के लिए तो है, अपने भक्तों के। मुझे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं आपके बाबा ये कोरोना में? सब इधर फटाफट लोग मरते जा रहे, फटफट फटफट जा रहे हैं। आपके बाबा, आप बोलते हैं ना बाबा ऐसे वो विश्व का कल्याण करते, हाँ करते हैं, क्षमता रखते हैं, वही है वो सृष्टि चलाते हैं। लेकिन एक बात है, सृष्टि जो उन्होंने रचा ही है, उसके नियमों का वो कभी भी भंग नहीं करते हैं, बिकॉज सृष्टि जी उनका क्रिएशन है। आपने प्रारब्ध भोग, सृष्टि के साथ आप खिलवाड़ करोगे, उनको क्षति पहुंचाएंगे, तो उनका वो रंग दिखाने वाली है सृष्टि। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, अल्लाह अकबर, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। आप उन्हीं के सत्ता को चैलेंज करने लगोगे, सृष्टि का इक्विलिब्रियम पूरा समतोल खत्म कर दोगे, तो ये होना ही होना है। अनगिनत तरीके से कितने फॉरेस्ट खत्म कर दिए, रिसोर्सेस ऑक्सीजन के खत्म करे, आज मारे मारे घूमना पड़ रहा है ऑक्सीजन के लिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के सोर्स ही खत्म कर दिए भैया। ये आपकी करतूत का फल है, उसके लिए बाबा को मत कोसो। हाँ, बाबा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं जो उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं। बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर चलो, बाबा सबका भला करेंगे, सब बाबा भली करेंगे। बाबा ने दुनिया भर का ठेका लेके रखा है जरूर, लेकिन उनको मानो तो सही, वो क्या करे वो तो बोलो। बाबा ने जो पंचसूत्री जीवन की जो बताई है, पहले क्या क्या उन्होंने लेंडी बाग निर्माण किया था। पेड़ लगाओ और पेड़ को उसका संवर्धन करो। आज भी इतने सालों बावजूद वो पेड़ वहां खड़े हैं। यही तो कहते हैं बाबा, पहले बाग का निर्माण करो, पेड़ पौधे लगाओ। कर किया, कितने लोग लगाते हैं? उनकी मानना नहीं, उनसे अपेक्षा करना। अपने भक्त उनके दिखावे रास्ते पर जब चलेंगे, बाबा सबकी भला करेंगे। आम्ही तयास मानव अवतारी, कारण लक्षणे तीच की सारी। मी बंदा अल्लाहची या पदरी, स्वय ए परी वदते। हम तो बाबा को अवतारी पुरुष मानते हैं, इट्स इनकारनेशन ऑफ गॉड। क्योंकि बाबा के जो कंप्लीट जो गुण संपदा है, पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विमल गुण है उनमें, जो सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं ईश्वर के पास, वही उनके पास है। तो सब गुणों से परिलुप्त तो वो है, परिपूर्ण वो है, तो इसलिए हमें तो वो उनको भगवान में कराते हैं। लेकिन बाबा खुद को क्या बोलते हैं? मी बंदा अल्लाह चिया पदरी, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं।
मैं अनल हक नहीं हूं, मैं यादें हक हूं, मैं भी उनकी याद करता हूं। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। बाबा जाते हैं, मैं भी उनका बंदा हूं। अल्लाह का बंदा बन के रहो, भगवान का बन के रहो, भगवान का भक्त बन के रहो। वही तो ये परिवर्तित थे स्वयं, वो खुद को कभी भी बाबा ने अपने भगवान नहीं बोला है। बाबा ने अपने को आपको अवतारी पुरुष नहीं समझा है कभी भी। एक ट्रांस अवस्था में जाने के बाद बोलते कि यस, ये विश्व मैं हूं, मैं ही सब जगह रहता हूं, मैं भी सब करता हूं, और क्योंकि पूरे पूरे लक्षण वही है ना। लेकिन अपने आप को कभी भी उन्होंने सृष्टि के मर्यादा में आने के बावजूद, सृष्टि के नियम के अनुसार देह स्वरूप धारण करने के बावजूद भी अपने ऊपर भगवान से ऊपर नहीं समझा। सृष्टि ने दिए हुए, उनके न होते हुए भोग भी उन्होंने सह लिए। हालांकि उनको कहां भोग है, उनको कहां कर्म है। कर्म नहीं है तो कर्म फल नहीं है। फिर भी भक्तों के कर्म पर भुगते रहे, भुगते थे। क्यों भोग थे वो? क्यों? अपने भक्तों का रक्षण, मेरे भक्तों को मत सता, मुझे ले ले, मैं करता हूं। क्या चाहिए और आपको क्या करना चाहिए भगवान आपके लिए? मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, बाहर मारे मारे घूमते रहेंगे, और जब कोरोना आएगा तो फिर बोलेंगे बाबा बचाओ मुझे। उनके दिखाए हुए रास्ते तो कोरोना में बाबा आपका संरक्षण करेंगे। जरी स्वयं अवतार, दावी पूर्ण लोकाचार, शुद्ध वर्ण आश्रमाचार, योग्य प्रचार चालवी। खुद अपना कार्नेशन, इनकारनेशन ऑफ गॉड है, लेकिन खुद का आचरण बर्ताव कैसा रहता है? एक सामान्य आदमी के जैसा, एक फकीर। अरे मैं तो फकीर हूं, रूखी सूखी रोटी मांग कर मैं अपना पेट भरता हूं। आपने अपने खुद को भी कभी भी, क्षमता सब है, खुद को कभी भी उन्होंने मैं सर्वश्रेष्ठ हूं ऐसा कभी नहीं कहा। शुद्ध वर्ण आश्रम आचार, अपने वर्ण को अपने आश्रम के हिसाब से, आश्रम जीवन की जो 4 अवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, या वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके आचरण, इनके अनुसार ये दायरे में रहकर ही उन्होंने बिहेव किया है कि नहीं? उनका आचरण कैसा है? सृष्टि के नियम के परे नहीं था। बाबा को तुलसी वृंदावन जो है ना सामने, वो वहां लगा रहा था, राम लक्ष्मण कृष्ण की मूर्ति वगैरह लगाने की थी, तो वो कोपरगांव से वो सब लोग मौलाना आए, लटखट लेके आए कि बोले नहीं मस्जिद भाई आप ऐसा कर रहे हैं, उसको ये नहीं चलेगा। बाबा ने अपना विचार छोड़ दिया, 2 कदम पीछे आ गए। कर सकते थे, बता देते थे कि उनकी योग्यता और उनका अधिकार क्या है। नहीं किया बाबा ने। ठीक है भाई, आप मानते, आपकी भावनाएं हैं, हम रखते बाजू में, क्या आज भी वो म्यूजियम में है। 2 कदम पीछे लिए, हार मानने में ही हरि मिलता है। आपको क्या लगता है वो मोहिद्दीन तांबोली के साथ जो कुश्ती हुई, एक्चुअली वो ऐसी मान्यता है कि वो कुश्ती हुई नहीं, लेकिन कुश्ती उन्होंने हार मान ली है, क्योंकि जीवन के प्रति, सृष्टि के प्रति हार मानना ही उससे विरक्तता पाना है। इसीलिए तो कुंती हमेशा क्या करती है? भगवान को संकटों का सामना मांगती है। क्यों मांगती है? उसमें भगवान को याद आता है, भगवान याद आते हैं, अपने बुरे वक्त में, बुरे टाइम में भगवान याद आते हैं, अपने हार में भगवान याद आते हैं। जितना तो सभी को, सृष्टि से जितना कोई बड़ी बात नहीं है। सृष्टि से आप जीतोगे, सृष्टि के नियम चलोगे, उल्टे सुल्टे हथकंडे चलाओगे, आखिरी में आपका अंत कहां होने वाला है? यहां जीतोगे, आगे यम के जमाने में, यम के सामने जब खड़ा होगे, तब
हाँ, प्रभु प्रारब्ध भोग में जाना है, क्योंकि सृष्टि पे विजय पाना यानी आपकी कोई जीत नहीं है। यही यही वर्म है। इसलिए तो वो जो बाबा ने वहां हार मान ली है, अपना लिबास चेंज कर दिया, अपना पहनाव सब चेंज कर दिया। यहाँ भी वही कहते हैं, मैं तो एक महज एक मामूली फकीर हूं और सृष्टि के नियम के अनुसार ही वो बर्ताव किया है उन्होंने, कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं। लीलाएं उनके हाथ से जरूर घटित हुई है। सृष्टि के नियमों के परे जो बिहेवियर होता है उसको हम लीला बोलते हैं, क्योंकि वो क्रोनोलॉजिकल इसमें वो बैठता नहीं है। वो सृष्टि का अपना एक नियम है, नियम के परे बिहेवियर जिनका होता है, जैसे ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, अग्नि, दाह। लेकिन बाबा को अग्नि कुछ नहीं कर सकता था, बाबा को पानी कुछ नहीं कर सकता था। बाबा हवा में उड़ के चले जाते थे। बाबा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं साई सच्चिदानंद और बाहर। बाबा का विहार तो चारों तरफ रहता था, स्वयं है, लेकिन अपनी मर्यादा, सृष्टि ने दी हुई मर्यादा को बाबा ने कभी भी नहीं छोड़ा। देह की मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। क्या कम था बाबा को? रुकी सुकी खाके कभी कभी तो सवेरे वो जो मटका रहता था उसमें पानी भर के वो जो रोटी है वो भिगो देके उसके बाद भी खाते थे बाबा। चाहिए तो प्रकृति उनको कुछ भी देती थी, ऐसा हाथ करते थे तो पंच पकवान सामने खड़े रहते थे। कभी उन्होंने अपने लिए कुछ किया? अपने देह के लिए कुछ किया? अपने कंफर्ट के लिए कभी खोजने की कोशिश की? नहीं की। शुद्ध वर्ण आश्रम आचार योग्य प्रचार चालवे, कधी कोणाची बरोबरी करी न करवी कोण्याही परी, पाही जो विश्वंभर चराचरी तयासी हारीच साजरी। हार यानी नम्रपणा, हारना यानी नम्रपणा स्वीकारना, हारना यानी कमपना ले लेना। कभी किसी की बराबरी नहीं की उन्होंने, कभी भी किसी के साथ में कंपेयर। यू नो व्हाट, एक जीवन का बहुत बड़ा सिद्धांत बाबा ने हमें दिया है। हम क्या करते हैं, हमारे दुख का मेन कारण क्या है? कंपैरिजन करना। किसके साथ भी कंपैरिजन मत करो। हम, हमारा जीवन है, हम एक है, हमें जाना है एकांत, यानी एक अंत। अंतिम सत्य यह है कि ये एक है, सब एक है, हम भी एक है, और वहां एक को ही वहां जाना है, समूह में नहीं जाना है, एकांत लेना है। तो इसलिए एक अंत यानी अंत में सब एक ही है, इस प्रवास में हमें जाना है। तो ये जो है एक अंत यानी एक से अंत होता है ऐसा नहीं है। एकांत यानी ये परम तत्व क्या है? एक तत्व नाम दूर दृढ़ी बना है, इसमें एक ही तत्व है, अंत में एक ही रहने वाला है और एक ही है। वहां तक प्रवास करना है हमें, वहां तक की यात्रा तय करना है, वहां तक का सफर तय करना है। इसीलिए मोह माया से विरक्त होकर एकांत जो ढूंढना बाबा बोलते हो, इसीलिए इसके बोलते हैं कधीही कोणाची बरोबरी करी न करवी कण्याही परी, पाहिलो विश्वंभर चराचरी। सृष्टि के हर एक स्वरूप में विश्वंभर यानी वो जो सर्वश्रेष्ठ अल्लाह, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ही दिखता है जिनको, तयासी हारी तसा तेरी। उनके लिए क्या है? हार मानना यानी पराजित होना नहीं, हार मानना यानी हारी नम्रपणा स्वीकार करना, हारी तसादरी नम्रता। कम ले लेना है, 2 कदम पीछे आना है, फर्क नहीं पड़ता उससे आपकी क्षमता में। यार तेरे सामने में चुप बैठो, क्या समझता है अपने आप को? नहीं, हाँ भाई आप अपनी जगह बराबर हो, हम हमारी जगह बराबर है। समाधान खुद को अपने को मिल जाता है। बहुत अच्छा कहा है, हारीच सादरी, तयासी हारीच सादरी। किसके साथ भी अपना खुद का कंपैरिजन उन्होंने कभी नहीं किया। हर यही दुख का मूल कारण है।
बहुत अच्छा चल रहा है उनको। वो तो क्या, वो जयश्री, देखो वो जयश्री की अमेरिका में मजे मार रही है, वहाँ बहुत अच्छी तरह की जीवन पद्धति जी रही है। नहीं तो हम देखो ना, यहाँ बैठे हैं। कंपैरिजन, दुख का स्रोत, दुख का मेन स्रोत क्या होता है? किसी की बराबरी मत करो। देखो उसमें कान में नो वो हीरे की पहनी हुई है, मेरा देखो नसीब क्या हुआ। कंपैरिजन, किसी के साथ बराबरी मत करो। उसको अपना अपनी जिंदगी है, उसके अपना एक मॉड्यूल है। आपका अपना ये जो जीवन है, जीवन पद्धति और आपका देह, भगवान ने एकमात्र ये मॉडल बनाया है आपका। ये टोटल ए पैकेज, लाइफ है ना पैकेज, वो पैकेज अपना अपना बनाया है और वो पैकेज हमें अंडरस्टैंड करना है। कोई दूसरा अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसको कोई समझ नहीं पाएगा। हमें समझ के हमें अपना रास्ता तय करना है, हमारे उस मार्ग पर चलना है। न कोणाही अवगणना, कोणासी ही तुच्छ लिखिना, भूत मात्री नारायणा, चैतन्य गणा पाही। तो कैसे साईं महाराज, किसकी भी अवहेलना, ह्यूमिलिएशन, कभी भी नीचा नहीं दिखाते थे किसी को भी, किसी को भी अपने से कम नहीं मानते थे। है तुझे तो मैं गिनता ही नहीं हूं, बोलते हैं सब लोग। किसी को कम नहीं, कम दर्जे का नहीं बाबा कभी किसी को ऐसा उसके साथ बिहेव नहीं करते थे। सब समान है, राजा, रंक, रईस, गरीब, सब साथ में रहते थे। सब समान दृष्टि से बाबा देखते थे। किसी को हल्का नहीं समझते थे, किसी को बड़ा नहीं समझते, किसी को कम नहीं समझते, किसी को ज्यादा नहीं समझते थे। सब भूत मात्र में नारायण देखते थे। वही और वही सब जगह बैठा है, वही नारायण सब में वास करता है। ये प्राणी भूत मातृ नारायण लिखा है, भूत मातृ नारायण, वो देखते थे। सब में नारायण भगवान बैठे हुए हैं। चैतन्य घना पाही, जो वो जो सृष्टि की जो चैतन्य शक्ति है, जो चेतना शक्ति है, जो चेतना शक्ति है, वो चेतना शक्ति यानी नारायण, ये सब समझते थे। किसी की अवगणना यानी अनादर नहीं करते थे, किसी की उपेक्षा नहीं करते थे। विश्व का भरण पोषण करने वाला विश्वंभर है, वो चारों तो उसमें वो देखते थे। कदी न म्हणवित अनल हक्क, देखिए आया वो, कधी ही न म्हणवित अनल हक्क, मी एक परमेश्वराचा पाईक, गरीब मी यादे हक्क, अल्लाह मालिक जप नित्य। क्या करते थे बाबा? मैं ही भगवान हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। मैं भी परमेश्वर का एक भक्त हूं, उनका एक बंदा हूं, मैं भी उनकी आराधना करता हूं, मैं भी उनका सेवक हूं। मैं एक परमेश्वराचा पाईक, मैं परमेश्वर का दास हूं, उनका सेवक हूं। गरीब मी यादे हक्क, मैं कैसा हूं? एक सामान्य आदमी हूं, गरीब यानी सामान्य आदमी हूं। मैं उनको याद करने वाला अल्लाह का बंदा हूं। और कौन है? अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका मालिक है, अल्लाह मालिक। बाबा बोलते थे अल्लाह मालिक, खुदा सबसे बड़ा है, खुदा से बढ़कर कोई नहीं है। यही जब करते थे, अल्लाह मालिक। मालिक के नजर, इसमें नजर में जिसको जैसा रहना है, रखना है, वैसा वो रखेगा। अल्लाह हा सर्वश्रेष्ठ आहे, जगाचा स्वामी हा परमेश्वर आहे। अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है, जगत का स्वामी भगवान है। आज हम यहाँ रुकते हैं। हम 8 मूवी लिए है 23rd चैप्टर की, कल स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ कहना है बोल सकते हैं। आजकल आपका पार्टिसिपेशन बहुत कम है इसमें। Yeah, I don't have much to say. I mean, you whatever narration you are doing, all complete. I think, sometimes I wonder if Baba was hearing, he will also feel he was not
हे सुजल आहे तिथे, सुजल आहे, सुजल आहे. I think she's not here. I will tell her because Yeah, tell her to, we are not properly able to listen you. yeah, I don't know. Maybe that fan. She will do it. She will do it. She will do. Okay, thank you very much. Jai Shri, Yeah, you wanted yeah. to say something? Thing, Yeah, all please, side please. devotees. You see, Please, all please. side devotees should not forget one interesting thing in the whole affair. See, the great devotees of God, they were actually the asuras. You know, the Rakshas. They were the great devotees of God. Right, See, like right. Ravana. See, they have done the devotion to such a depth, and they have pleased the God, and as a result, actually, God has granted them the boon, and they became great. So, even the asuras, we should not underestimate. They were the great devotees of God. Unfortunately, they did certain acts which were displeased, which were not in line with the God's boon, and that is why they got ended. You see, they got killed. But 100% agree with you. yeah, Because not only Ravana, see Mahishasur, Tarkasur, Narkasur, all these surs, they actually they worshipped this one, Yes. Kailash Pati, Yes. and they got Yes. certain blessings from them. What Correct. was the problem? They categorized it as a asur because they Yeah. misutilized the power interested in them by God. yes, They misinterpreted it. They Yeah. use it for with a different purpose. So Yes. they are also a Sai Bhakta. Ravana, see what it, अपनी खुद की लंका, अपने खुद की वो लंकापति को अपना वो शिवलिंग दिया था उन्होंने, अपना सबसे बड़ा वो जो है शिव महात्म्य स्तोत्र रावण ने खुद लिखा हुआ है, राम ने लिखा है, रावण ने भी लिखा हुआ है. So they are great devotees. Only the thing is, whatever the power bestowed by God into them, they misappropriated it and misutilized it, and that is why they went into asuras. And we are suras. Om Sai Ram. Got it? Thank you. Yeah. Anybody else, or we should leave?